हेलो दोस्त, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। आज आपका टाइम थोड़ा सा लेंगे, ध्यान से सुनिएगा। दोस्त, एक बात ध्यान में रखिए, अभी बहुत बड़ी बहाली निकली है और आप लोग इसे अपने हाथों से जाने नहीं दीजिए। किसी तरह कठिन मेहनत करके पढ़ाई कीजिए, न तो आप लोग बेरोजगारी की आलम देख रहे हैं। ग्रेजुएशन करके लोग दिल्ली पंजाब काम करने के लिए जाने को मजबूर हो जाते हैं। तो आप लोग जितना हो सके सबसे ज़्यादा टाइम पढ़ाई में दीजिए। इतना पोस्ट 21,391 जो आया है, इतना इतिहास में पहली बार बिहार पुलिस की बहाली आई है। तो आप लोगों को जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक दोस्त से, सगे संबंधी से बात ना के बराबर कीजिए। जब बेरोजगार आदमी होता है ना दोस्त, तो कोई नहीं पूछता है, इसीलिए कामयाब बनिए। फिर वही लोग कैसे पूछते हैं, वह सभी पूछने लग जाएंगे। तो आप अपना पढ़ाई में बेहतर टाइम दीजिए। ये सब बात पर अमल कीजिए जो बताएं। यह सब बहुत इम्पोर्टेंट बात था। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7। और पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वो सब वीडियो प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब हमने पहले से ही लिख रहा था इसका डिटेल्स, इसीलिए उस समय पीडीएफ नहीं बनाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह होता है लाल त्रिकोण। और सफेद सफेद जो झंडा है यह संधि या समर्पण का है। लाल झंडा जो है खतरा का है, यातायात का है। और चक्र जो है ना प्रगति का प्रतीक है। यहाँ देखते हैं 2 नंबर कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। तो स्वराज की मांग आपको कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था 1906 में, इसी में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो यह दादा भाई नौरोजी कर रहे थे और यह नरम दल के व्यक्ति थे। यहाँ देखते हैं कि सूरत अधिवेशन सूरत अधिवेशन जो है 1907 में हुई थी और रास बिहारी बोस इसका अध्यक्षता कर रहे थे। कहा जाता है ना कि रास बिहारी, ऐसे लॉजिक कर रहे हैं कि रास बिहारी को रास नहीं आया तो 1907 में गर्म दल और नरम दल में बट गया कांग्रेस। और यहाँ देखिए लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। हाँ, यहाँ पे पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज की मांग जो है यह लाहौर अधिवेशन में 1929 में हुई थी। और लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए कोलकाता अधिवेशन यहाँ जो है 1917 में हुआ था, इसका एनी बेसेंट थे, यह प्रथम महिला अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थे कांग्रेस के। चलिए आगे देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी जो है यह किस देश में स्थित है, यह इक्वाडोर में है। यह कहाँ है, इक्वाडोर में है। और तो इक्वाडोर कहाँ है, इक्वाडोर में है। तो इक्वाडोर है कहाँ, तो यह इक्वाडोर जो है दक्षिण अमेरिका में है। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में है। और इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है, तो इक्वाडोर की राजधानी क्योटो है। क्योटो है। अच्छा आगे चलते हैं, तंजानिया देख लेते हैं। तंजानिया तंजानिया में क्या है, तो माउंट किलिमंजारो जो है यह ज्वालामुखी तंजानिया में है। तो तंजानिया कहाँ पड़ता है, तो तंजानिया जो है यह अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। अपने देश भारत में बैरन द्वीप है, नारकोंडम, यह ज्वालामुखी जो है नारकोंडम और बैरन बैरन कहाँ है, तो यह अंडमान निकोबार में है, अपने देश भारत में। तो यहाँ देखते हैं 4 नंबर, स्टार्ट करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर जो है वीर भूमि किसका समाधि स्थल है। तो वीर भूमि किसका समाधि स्थल है, यह राजीव गांधी का है। किनका, राजीव गांधी का। इंदिरा गांधी के कौन है, तो शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी में बहुत शक्ति थी। अब पंडित जवाहरलाल, यह शांति वन, पंडित जवाहरलाल की समाधि स्थल शांति वन है। चलिए यहाँ देखिए एयरफोर्स
फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह जो है आपका जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में। चलिए आगे देखते हैं, चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील जो है ना किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। कहाँ में है? उड़ीसा में है। अब बताइए, चिल्का झील जो है उड़ीसा में है, तो यह जो है ना भारत की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे दूसरी बड़ी जो है, विश्व की दूसरी बड़ी यह झील है, और भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। महाराष्ट्र में कौन सा झील है? तो लोनार। लोनार झील महाराष्ट्र में है, लोनार। और यह कैसे बना था झील? तो यह उल्का पिंड जो है ना पृथ्वी से टकरा गया था, जिसके कारण यह झील बना था लोनार। चलिए यह देखिए, जो जिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए आंसर तो जम्मू कश्मीर देता है, लेकिन अभी यह वर्तमान में लद्दाख में है, तो इसका आंसर लद्दाख होगा। लद्दाख, जो जिला दर्रा लद्दाख में है। अब चलिए जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है तो देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में हो गया आपका पीरपंजाल दर्रा। सिक्किम में कौन सा दर्रा है? तो नथुल्ला दर्रा सिक्किम में है। नथुल्ला दर्रा सिक्किम में है। और हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में आपको रोहतांग, रोहतांग दर्रा जो है ना हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं, 8 नंबर के भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो यह अंगीकार किया गया था आपको 26 नवंबर 1949 को। अंगीकार पूछे तो 26 जनवरी 1949 को। फिर कहता है कि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है उलट पलट कर कि अंगीकार कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया, तो ये सब यही है 26 नवंबर 1949 को ही। चलिए आगे देखते हैं, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है आपको राजमुंदरी है। कहाँ है? राजमुंदरी। अब बताइए कि राजमुंदरी है कहाँ? यह राजमुंदरी जो है आपको आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो यह अनुसंधान संस्थान कब बना था? यह आपको बना था आपको 1947 में। 1947 में बना था। अब देखिए यहाँ रुड़की, रुड़की है, तो यह रुड़की क्या था? तो यह आपको भवन अनुसंधान केंद्र है। रुड़की में भवन अनुसंधान केंद्र है। यहाँ लखनऊ में क्या है? तो लखनऊ में आपको औषधि अनुसंधान संस्थान है। लखनऊ में औषधि अनुसंधान संस्थान है। 10 नंबर देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यह राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। राष्ट्रपति जी को प्राप्त है तो कितना अनुच्छेद में प्राप्त है? तो 352 में। राष्ट्रपति पद कितना में होता है? राष्ट्रपति का उल्लेख है तो अनुच्छेद 52 में। 352 में क्या बोले? आपात है, आपातकाल। और संसद कितना अनुच्छेद में है? तो संसद 79 में है। अच्छा, प्रधानमंत्री के बारे में, तो प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 में भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, यह वर्णन किया गया है, और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री क्या होती है? नियुक्ति होती है, चुना जाता है, इस तरह से। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 11 नंबर है कि भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किस पर होती है? यह सेबी पर होती है। किस पर होती है? सेबी पर होती है। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। एसबीआई को तो आप लोग जानते होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को जानते होंगे आप लोग, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए यहाँ देखते हैं 12 को, डब्ल्यूटीओ के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है आपका जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। तो मनीला में किसका है? तो मनीला में एडीबी का है। एडीबी का है। एडीबी को क्या कहा जाता है? एशियाई विकास बैंक हिंदी में कहा जाता है, एशियाई विकास बैंक। न्यूयॉर्क में
न्यूयॉर्क में किसका है? यूएनओ का। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। लंदन में कॉमनवेल्थ का है, राष्ट्रमंडल खेल का। ये आगे भारत के भारत के 22 राजकीय भाषाओं का किस अनुसूची में रखा गया है? यह 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और 7वीं में क्या है? तो इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 10 में क्या है? 10 से 10 और 10 से दल बदल। दल बदल याद रखिएगा, दल बदल 10 में है। चलिए यहाँ देखिए कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? यह नारंगी होता है। कैसा होता है? नारंगी होता है। तो नारंगी इसको क्यों होता है? आखिर इसके कारण होगा नारंगी होने का। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें होता है कि जब दुर्घटना हो जाता ना है तो उसको ढूंढने में सफलता मिलता है। इसकी ऑडियो जो है ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस इसमें लगा होता है। और इसका रिकॉर्डिंग जो ड्राइवर जो पायलट होता है, इसका पायलट का बातचीत का रिकॉर्ड इसमें होता रहता है। तो बाद में पता चलता है कि यह दुर्घटना होने का कारण क्या था, इसीलिए इसे बॉक्स लगाया जाता है और इसकी रंग नारंगी होती है। चलिए आगे देखते हैं। आपका जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। आप लोग विशेष ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़िए इसे। रग्बी फुटबॉल देखिए यहाँ दिया है कि रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक के पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी में होता है 15। और देखिए क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में 11 होता है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में 11। और 4 किसको में होता है? पोलो। पोलो में होता है 4। देखिए लग रहा है कि 4 मतलब कि 4 शब्द इसमें महसूस हो रहा है हमें, तो लग रहा है 4, तो इस 4 होता है पोलो में। चलिए खो खो में कितना होता है? खो खो में 9 होता है। और कबड्डी में कितना होता है? कबड्डी में 7 होता है खिलाड़ियों की संख्या। चलिए आगे देखते हैं। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शुद्रक हैं। कालिदास की पुस्तक कौन सी है? तो यह मेघदूतम। मेघदूतम जो है कालिदास की है। विशाख दत्त की कौन सी पुस्तक है? तो मुद्रा राक्ष। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की है, कलहन की, राज तरंगिणी कलहन की। चलिए थॉमस कप दिया जाता है। थॉमस कप बैडमिंटन में है, बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। 18 भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कहवा सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है मुंबई है। और सबसे गहरा जो है ना, गहरा आपको विशाखापत्तनम है। कांडला कहाँ है? तो कांडला यह गुजरात में है। लेकिन ये भी एक अपने आप में इतिहास है। यह ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह पूछा जाता है कि ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला बंदरगाह ज्वारीय है। और ये हल्दिया जो है कलकत्ता में है, मतलब वेस्ट बंगाल में है। चलिए बैरल, ये देखिए एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार इस भाषा में किया गया, तो यह पाली में किया गया है। और प्राकृत या चाहे अर्ध मगधी कहें उसको, जैन जैन का प्रचार हुआ था प्राकृत भाषा या अर्ध मगधी में। चलिए आगे देखते हैं कि केंद्र शासित दादर एवं नगर हवेली भारत के किस राज्य के पास स्थित है? देखिए यह जो है ना महाराष्ट्र के पास, अधिकतर महाराष्ट्र से सटे हुए हैं। और यह नासिक के लगभग नजदीक में है। और ऐसे तो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में स्थित है यह दादर और नगर हवेली। लेकिन यह जो है दादर और नगर हवेली महाराष्ट्र के नजदीक है, इसलिए महाराष्ट्र इसका आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम समय, तो यह अधिकतम समय आपको 6 माह लगता है। 6 माह। चलिए आगे देखते हैं। बुल एवं बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह स्टॉक मार्केट से है, स्टॉक मार्केट से है। आगे देखते हैं। ज्ञान पीठ पुरस्कार जो है 1965 से
किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसमें 11 लाख, कितना दिया जाता है? 11 लाख रुपया दिया जाता है। और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और वाघ देवी की मूर्ति दी जाती है। क्या? वाघ देवी, वाघ देवी की मूर्ति दी जाती है और प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपया दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में संधि विच्छेद पहचानिए। तो इसमें सही कौन है ये पहचानना है। तो आपको यह दिक् जोड़ दर्शन जो है यह संधि विच्छेद सही है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में दिए गए शब्द का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। सर्वोत्तम विलोम पहचानना है। तो इसका क्या हो जाएगा? शुष्क जो है यह विलोम है आर्द्र का, तथा आर्द्र का शुष्क होगा। ले उन्नति का क्या होगा? अवनति हो जाएगा। उन्नति का अवनति। आगे देखते हैं। देखिए संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो यह तद्भव कहा जाता है। तद्भव कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कनक, देखिए यहाँ पे एक कहावतिया है, हम लोग देहात में कहावतिया कहते हैं, ऐसे कहावत इसको। देखिए कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। ऊपर के दोहे में कनक का अर्थ क्या होता है? देखिए कनक के धतूरा भी कहा गया है और सोना भी कहा गया है। तो इसको में क्या है ना कि देखिए कहता है कि कनक में धतूरा खाने से आदमी जब नशा होता है तब जाकर बौराता है। लेकिन अगर अधिक धन मिल जाने से, सोना मिल जाता है, तो बिना नशा के ही उससे नशा आ जाता है, बिना खाए ही नशा आ जाता है। यहाँ पे इसका ये हिंदी अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है कनक का धतूरा या सोना दोनों है। चलिए यहाँ आगे देखते हैं 31 का। निम्नलिखित में से किस शब्द में त्रुटि है? तो यह 31 का आप लोग यहाँ पे देखिए तृष्णा जो है इसमें त्रुटि है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि कौन सा मुहावरा का अर्थ है युग्म सही नहीं है। यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लास्ट में लगाया रहता है नहीं है। अब क्या होता है, किसी ऐसे होता है कि कभी कभी मिस्टेक होता है, कुछ समझ लेते हैं कि सही क्या है, सही है कहा जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जब एग्जाम में जाइएगा तो अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत मतलब कि फंसाता है ऐसा, जब नहीं और है में फर्क नहीं पता चलता उस समय तो गलत हो जाता है। तो यहाँ देखिए इसमें है एक आंख से देखना, एक आंख से देखना भेदभाव करना, यह जो गलत है। एक आंख से देखने का मतलब हो गया सबको बराबर देखना, सबको बराबर देखना। देखिए ये है जो गाल बजाना, बढ़ चढ़कर जो है ना, बढ़ चढ़कर बोलता है, तो बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना। दूध का धूला होना माने निष्कलंक होना। यहाँ मुट्ठी में करना यानी वशीभूत करना। तो इसका आंसर एक आंख से देखना बराबर, ये गलत है। एक आंख से देखने का मतलब होता है सबको बराबर देखना। देखिए यहाँ है आरोह का विलोम। आरोह का विलोम क्या होगा? तो यहाँ अवरोह हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग आपको 34 का हो जाएगा। बी है तपस्विनी, चौमास में समास है, इसमें डिंगू है। आगे देखते हैं 36 का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो यह सिलिकॉन जो है ना सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन लगा रहता है। और जैसे मोबाइल में जो हम लोग को चिप्स जो होता है, चिप जिसको कहते हैं, जिस मेमोरी कहते हैं, उस वह भी सिलिकॉन का बना होता है। चलिए किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? तो यह 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और एक बात और जान लीजिए, अलग अलग माध्यम में ध्वनि का चाल अलग अलग होता है। देखिए नेपच्यून की खोज किसने की थी? तो यह है ना गैले ने किया था। किसने? गैले। आगे देखते हैं। लाल रक्त का निर्माण होता है। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यह अस्थि मज्जा में होता है। और पूछ दे आपसे, पूछे इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो मृत्यु होती है पलीहा और यकृत में। कहाँ होता है? पलीहा और यकृत में।
यकृत यहाँ जो है ये दिया हुआ है, फलिया और यकृत में इसकी मृत्यु होती है। इसका जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। चलिए आगे देखते हैं। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है, फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है यह दायां आलिंद है। देखिए, पोलोनियम की खोज किसने की थी? पोलोनियम की खोज किसने की थी? 41 को देख लेते हैं। यहाँ मेरी क्यूरी है। चलिए आगे देखते हैं कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज यह आपको सीले एवं प्रिस्टले किया था। यहाँ देखिए, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। देखिए, कल हम बताए थे या परसों कि आवर्तकाल जब खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? तो खड़ा हो जाएगा तो घट जाएगा। और यह जो है परिवर्तित कब रहेगा? जब झूला झूल रहा है उस पर एक और व्यक्ति आकर बैठ जाएगा तो यह अपवर्तित रहेगा। लेकिन जब झूलते समय खड़ा हो जाएगा तो घट जाएगा। यह दोनों देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। ये दोनों को चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर में है कि AMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो यह जो है आपको यहाँ बी आंसर इसका होगा। बी इसका आंसर हो जाएगा मेसलेस मम्स रूबेला। और इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो यह हो गया आपका खसरा मम्स रूबेला। खसरा मम्स रूबेला। ये 45 नंबर देख लेते हैं। 45 नंबर में है कि मशरूम से बहुत्या में पाया जाता है। तो मशरूम में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। यह आपको NaOH होगा और इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे अधिक विद्युतीय ऋणीय तत्व है। यह जो है ना आपको क्लोरीन सबसे अधिक ऋणीय होता है। एमिनो अम्ल मिलते हैं। ये जो है आपको एमिनो अम्ल यह मिलता है आपको सबसे ज्यादा प्रोटीन में। आगे देखते हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं केवल पोटेशियम का। निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? तो यह है आपका 50 का हो जाएगा 200 से 280 nm। आगे देखते हैं कि हृदय की गति की जांच के लिए यंत्र जो है जो किस यंत्र से नापा जाता है? यह कार्डियोग्राम से नापा जाता है हृदय की गति। किस्कोग्राफ से क्या होता है? यह पौधों की वृद्धि नापा जाता है किस्कोग्राफ से। किस्कोग्राम किस्कोग्राफ होता है किस्कोग्राफ। आगे देखते हैं 52 को। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला जो अंग है यह तंत्रिका तंत्र है और पोलियो होता है विषाणु से। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक क्रियाशील जो है ना आपको यह फ्लोरीन है। चलिए आगे देखते हैं 54 का। मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? तो यह 55% होता है। और यहाँ सिंदूर यानी भाखरा किसे कहते हैं? HGS को कहते हैं। HGS को इसको मर्क्यूरिक सल्फाइड कहा जाता है। चलिए अब देखिए इंग्लिश है और इंग्लिश मैथ तो अलग सा वीडियो इसको बनाया जाएगा। आगे देखते हैं। इसमें इसमें भी मैथ है, इंग्लिश है। तो मैथ इंग्लिश आप लोगों को अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अभी जीके जीएस और हिंदी देखिए। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह आपको किस शहर में किया गया है? हैदराबाद। हैदराबाद में किया गया है। आगे देखते हैं। यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फेलोशिप में स्थान दिया है? यह नमामि गंगे को दिया है। यहाँ देखते हैं
कि एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में किया है? तो यह आपको गुजरात में किया है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग अधिक संख्या में जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जो भी आपको दिक्कत लगे कहीं भी इसमें, तो आप लाइक कीजिए, निसंकोच कीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। सियाचिन बेटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन बनी है? यह शिवा चौहान बनी है। यह शिवा चौहान बनी है। आगे देखते हैं कि भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर किया है? यह पृथ्वी शॉ है। चलिए देखते हैं 81 नंबर कि विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को फिर से शुरू किया है? तो यह कौन किया है? 82 का आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे देखिए। ऐसे झारखंड भी शुरू कर दिया है। किसे भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो यह आपको पंकज कुमार सिंह को किया गया है। कौन सा शहर 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मेजबानी कर रहा है? तो यह आपका 84 का अहमदाबाद है। 85 को देख लेते हैं कि कौन सा राज्य भारत में जाति आरक्षित सर्वेक्षण यानी कास्ट बेस्ड सर्वे यह कौन कर रहा है? यह सर्वे हो रहा है आपको बिहार में। जाति आधारित सर्वेक्षण जो हो रहा है बिहार में हो रहा है। और हाल ही में घोषित महिला सम्मान बचत पत्र की निर्धारित ब्याज दर कितना कर दिया गया है? कितना है? तो 86 का आपका हो जाएगा 7.5%। आगे देखते हैं 87 का कि हाल ही में खबरों में रहा धौलावीरा किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यह धौलावीरा गुजरात में है। एयर इंडिया ने अपनी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के साथ कितने विमान खरीदने के लिए एक समझौता किया है? तो यह कितना किया है? 88 का आपको 220 होगा। चलिए आगे देखते हैं। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो यह दीप्ति शर्मा है। आगे देखते हैं। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पद्म श्री 2023 से सम्मानित किया है? तो यह कौन है? आपको 90 का रवीना टंडन जी हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह आपको नीरज निगम जी हैं, नीरज निगम। आगे देखते हैं। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। तिनकठिया का मतलब क्या होता था? तो यह देखिए 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेज लोगों ने। और जब एक बार नील की खेती हो जाती थी जिस जमीन पे, तो वह बंजर हो जाता था जमीन। इसीलिए वहाँ के किसान बहुत परेशान थे। तब गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने कहा कि चलिए, सब वहाँ परेशान हैं। तो गांधी जी जा करके वहाँ कितना में 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। और देखिए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि। चलिए आगे देखते हैं। मुंगेर के बरहिया ताल मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था?
यह क्या था? बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग थी। बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग थी। यहाँ देखिए गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। देखिए तो यह जोड़ा गया था कब? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। और बताएं आपको कि किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। फिर यहाँ देखिए आगे देखते हैं कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े के मध्य गंगा नदी नहीं बहती है? यहाँ देखिए गंगा नदी नहीं बहती है। देखिए दरभंगा मुंगेर में बहती है, तिरहुत सारण में बहती है, पूर्णिया भागलपुर में भी बहती है, लेकिन कोसी और मगध में नहीं बहता है। मगध क्षेत्र जो आपको गया तरफ हो गया, और कोसी क्षेत्र इधर अररिया हो गया, अररिया फारबिसगंज किशनगंज, ये सब कोसी क्षेत्र है। लेकिन और मगध पटना से उधर चले जाइए आप लोग, गया, नवादा, नालंदा, तो गंगा है जो उधर नहीं बहती है। चलिए आगे 96 के देखते हैं कि हाल ही में बिहार के निर्वाचन आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपको 96 का हो जाएगा, मुकेश कुमार सिन्हा। कौन सी क्षेत्रीय भाषा बिहार में सर्वाधिक बोली जाती है? देखिए मैथिली सबसे ज़्यादा बोली जाती है। हालांकि भोजपुरी भी बोली जाती है, लेकिन भोजपुरी जो है यह 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है और मैथिली शामिल है, इसीलिए मैथिली सबसे ज़्यादा बोला जाता है। चलिए 98 का देख लेते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी ग्राहक संतुष्टि सर्वे में किस एयरपोर्ट को पूर्वी जोन में प्रथम स्थान मिला है? तो यह आपका 98 का हो जाएगा, गया। किसे मिला है? गया। देखिए 99 किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? कराईकल कराईकल तो यह अडानी ग्रुप ने किया है। और बिहार के किस दो शहरों में से रिलायंस जियो ने अपना ट्रू 5G सेवा लॉन्च किया है? तो बिहार के किस शहर से 5G रिलायंस जो है जियो 5G ट्रू 5G सेवा लॉन्च किया है? यह आपको किया है 100 का, पटना मुजफ्फरपुर। पटना मुजफ्फरपुर। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 7 समाप्त हुआ, और आगे का प्रैक्टिस सेट आएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जहां आपको गलत लगे या कुछ सुधार की जरूरत पड़े तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।